जय श्री कृष्ण। हे सामवेद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सामवेद 4 वेदों में तीसरा वेद है। साम का अर्थ है गान, संगीत। यह पूरा वेद संगीतमय मंत्रों का संकलन है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। जब ऋग्वेद के मंत्रों को स्वर और संगीत के साथ गाया जाता है, तब वे साम बन जाते हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं: कौतुम, जैमिनीय और राणायनीय। आज कौथुम शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। प्राचीन समय में इसकी 1001 शाखाएं थीं, लेकिन अब केवल 3 ही बची हैं। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। इनमें से केवल 75 मंत्र स्वतंत्र हैं। शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। विशेष रूप से ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से इन मंत्रों को लिया गया है। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है आर्चिक और दूसरा भाग है गान। आर्चिक भाग फिर 2 भागों में बटा हुआ है: पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक भाग में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक भाग में 1225 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक को 4 मुख्य पर्वों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय पर्व, जिसमें अग्नि देवता की स्तुति के 114 मंत्र हैं। दूसरा है ऐन्द्र पर्व, जिसमें इंद्र देवता की स्तुति के 352 मंत्र हैं। तीसरा है पवमान पर्व, जिसमें सोम देवता की स्तुति के 119 मंत्र हैं। चौथा है आरण्य पर्व, जिसमें 55 मंत्र हैं। इन्हें वन में गाया जाता था, क्योंकि ये गहन ध्यान के लिए है। अंत में 10 महानामनी मंत्र हैं, जो इंद्र को समर्पित हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं और 400 सूक्त हैं। इसमें मंत्रों का विभाजन यज्ञों के अनुसार किया गया है, जबकि पूर्वार्चिक में देवताओं के अनुसार विभाजन है। गान भाग में यह बताया गया है कि इन मंत्रों को कैसे गाना है। गान के 4 प्रकार हैं। पहला है ग्राम गेय गान, जिसे गांव में सार्वजनिक रूप से गाया जाता था। दूसरा है आरण्य गान, जिसे वन में एकांत में गाया जाता था। तीसरा है ऊह गान, जो सोम यज्ञ में गाया जाता था। चौथा है रहस्य गान, जो अत्यंत गुप्त था। सामवेद के मुख्य देवता हैं सूर्य, अग्नि, इंद्र और सोम। सूर्य को सविता कहा गया है। अग्नि को ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इंद्र को शक्ति और विजय का देवता माना गया है। सोम को परम आनंद और अमरता का प्रतीक माना गया है। सोम के बारे में सामवेद में विशेष वर्णन है। सोम एक पौधे का रस था, जिसे यज्ञ में अर्पित किया जाता था। इसे पवमान सोम भी कहा जाता है, यानी पवित्र करने वाला सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में 1097 मंत्र हैं। सोम को अमृत माना गया था। कहा जाता था कि सोम पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, उसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है और वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। सामवेद का गायन सोम यज्ञ में किया जाता था। यज्ञ में 3 प्रकार के पुरोहित होते थे। ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ करते थे, अथर्वयु यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कर्म करता था। उद्धाता सामवेद के मंत्रों को गाता था। उद्धाता का काम सबसे कठिन माना जाता था, क्योंकि उसे संगीत की पूरी विद्या आनी चाहिए थी। सामवेद में 7 स्वरों की व्यवस्था है: स, रे, ग, म, प, ध, नी। ये स्वर केवल संगीत के लिए नहीं थे, बल्कि ये मानव शरीर और मन पर विशेष प्रभाव डालते थे। हर स्वर का अपना विशेष कंपन होता था। सामवेद में 3 प्रकार के स्वर चिन्ह हैं। उदात्त को अंक 1 से दिखाया जाता है, स्वरित को अंक 2 से दिखाया जाता है, अनुदात्त को अंक 3 से दिखाया जाता है। यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिन्हें अष्ट ब्राह्मण कहा जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ताण्य ब्राह्मण, जिसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। इसमें सोम यज्ञ की विस्तृत व्याख्या है। सामवेद के 2 प्रमुख उपनिषद हैं: छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीथ की महिमा का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि सारी सृष्टि आकाश से ही उत्पन्न हुई है। केन उपनिषद में प्रश्नोत्तर के माध्यम से ब्रह्म का वर्णन है। सामवेद का महत्व भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है: वेदानाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। यह सामवेद की सर्वश्रेष्ठता को दर्शाता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि सामवेद के मंत्रों के जप से रोगों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सामवेद को उपासना का वेद कहा गया है। इसे प्राण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सामवेद ही प्राण है।
यह सभी वेदों का सार है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की परंपरा निकली है। गंधर्व वेद जो संगीत का उपवेद है, वह सामवेद से ही जुड़ा है। सभी राग, ताल, लय, छंद सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी ऋषि को माना जाता है, जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। यह है मूल सामवेद की संक्षिप्त लेकिन प्रामाणिक सारांश। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।